Hello students, I am K.N. Sharma teaching you social science. Students, we are studying chapter number 1 power sharing part number 5. Students, in our earlier class we have discussed about the Sri Lankan government adopted the majoritarian measures, and this was the result that Sri Lankan Tamils felt alienation among the country. बहुत ही दुखद बात थी बच्चों कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बहुसंख्या नीति अपनाई, जिसके वजह से श्रीलंकन तमिल्स अपने आप को बेगाना महसूस करने लगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो है डिमांड किए, उनकी कुछ डिमांड थी। तो हम लोग पढ़ेंगे डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स एंड हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर डिमांड्स। स्टूडेंट्स, मेजर्स टेकन in majoritarianism gradually increased the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. They started their struggle and they wanted some demands. वो उनके डिमांड क्या थी स्टूडेंट्स? फर्स्ट नंबर, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. You know very well that the Sinhala community was in majority, and Sri Lankan government declared Sinhala language as an official language, and thus Sri Lankan Tamils wanted that Tamil also should be official language. तो सिंहला कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिंहला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, और उसका नतीजा ये था कि माइनॉरिटीज जो थी श्रीलंकन तमिल्स, वो उनको लगने लगा कि वो इस देश में नहीं रह रहे, इस देश के नागरिक होकर के भी वो बेगाने हैं। तो उन लोगों ने डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी? रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टूडेंट, सेकेंड, रीजनल ऑटोनॉमी. इट मीन्स दे वर लिविंग इन दैट प्लेस शुड बी गिवन प्रायोरिटी. They would live and their possession should be on that place. And students, रीजनल ऑटोनॉमी मतलब जिस इलाके में रह रहे हैं उस पे उनका अधिकार होना चाहिए. एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन जॉब्स. एंड आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिंहला कम्युनिटी को खुश रखने के लिए यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंटल जॉब्स में ज़्यादा से ज़्यादा उनको वरीयता दी गई. तो ये चाहते थे श्रीलंकन तमिल्स कि उनको जॉब्स में और एजुकेशन में उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाए. But their demand was repeated denied, और उनके डिमांड को जो है पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया. Students, by the 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil state. Tamil means state in northern and eastern part of Sri Lanka. तो बहुत सारे जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए तमिल्स लोगों के पक्ष में, और तमिल स्टेट स्टैब्लिश किया जाए नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका की. तो श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी. उसका नाम दिया गया LTTE. इट मीन्स लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम. तो श्रीलंकन तमिल्स ने लॉन्च किया पॉलिटिकल पार्टी. स्टूडेंट्स,
The conflict between the two communities soon turned into civil war. दोनों कम्युनिटी के बीच में अविश्वास फैल गया, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और इस तरीके से वहां पे नागरिक युद्ध स्टार्ट हो गया और सिविल वॉर रिजल्टेड इन किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन बोथ द कम्युनिटीज। हजारों की संख्या में दोनों तरफ के लोग इस सिविल वॉर में मारे गए एंड मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड लॉट्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़ करके भागने के लिए मजबूर हुए और बहुत सारे लोग जो है अपनी आजीविका को खो दिए, मतलब उनकी रोजी रोटी छिन गई। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, we will discuss it more about in our next lecture. Okay, thank you students.